हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। सो 12th क्लास, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 12th क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है और इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का। सो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओपन इकोनॉमी क्या होती है। ओपन इकोनॉमी इज वन विच इंटरेक्ट विद अदर कंट्री थ्रू वेरियस चैनल्स। मीन्स अगर एक डोमेस्टिक कंट्री किसके साथ इंटरेक्ट करे, अदर कंट्री के साथ इन ट्रेड, वो क्या कहलाती है, ओपन इकोनॉमी। मीन्स कि अपनी गुड्स को दूसरी कंट्री के अंदर बेचना और दूसरी कंट्री से अपने कंट्री के अंदर गुड्स को लेके आना। सो फार वी हैड नॉट कंसिडर्ड दिस एस्पेक्ट एंड जस्ट लिमिटेड टू क्लोज इकोनॉमी इन विच देर आर नो लीकेज with the rest of the world in order to simplify our analysis and explain the basis macroeconomic mechanism। कि अगर बहुत पहले की बात करें तो हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी, हमारे कोई लिंकेज नहीं थे अदर कंट्रीज़ के साथ, ना ही हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे ना ही ज़्यादा इंपोर्ट करते थे। सो ये थी वीकनेस, इसीलिए हम अपने कंट्री के एनालिसिस और उनको ना ही हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स मैकेनिज्म को मशीन्स वगैरह को हम इंट्रोड्यूस कर पाते थे, एक्सप्लेन कर पाते थे अदर कंट्री के साथ कि हमारे पास भी, हमारे देश के अंदर भी इन गुड्स और सर्विसेज को बनाया जाता है। सो ये थी वीकनेस। इन रियलिटी अगर आपके टाइम में देखें, मॉडर्न इकोनॉमी आर ओपन, कि हमारी इकोनॉमी क्या हो गई है, ओपन हो गई है। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इम्पोर्ट भी करते हैं। ओके, अदर कंट्री के में भी इन्वेस्ट करते हैं और अदर कंट्रीज हमारे कंट्री के अंदर भी, डोमेस्टिक के अंदर भी इन्वेस्ट करती है। देर आर 3 वे विच दीज लीकेज आर एस्टाब्लिश। 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट वन, आउटपुट मार्केट। आउटपुट मार्केट में अदर कंट्री के साथ गुड्स और सर्विसेज को शेयर किया जाता है। एन इकोनॉमी कैन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर कंट्रीज। द विडन choice in sense the consumer or producer can choose between the domestic or foreign goods। मीन्स आउटपुट मार्केट की वजह से अब कस्टमर भी और प्रोड्यूसर भी चूज कर पाते हैं कि वो अपनी कंट्री की गुड्स और सर्विसेज को यूज करेंगे या अदर कंट्री की। सेकेंड, फाइनेंशियल मार्केट। मोस्ट ऑफन एंड इकोनॉमी कैन बाई फाइनेंशियल असेट फ्रॉम अदर कंट्री। कि हमारी इकोनॉमी अब बहुत मतलब हमारी नहीं लगा सकते कि इन चीज़ों में, कि स्पेशल हम अपनी इंडियन कंट्री के बारे में बात करें कि जितनी भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी ऐसी हो गई हैं कि उनके पास से अपनी फाइनेंशियल असेट के साथ साथ अदर कंट्री की असेट भी वो यूज़ करते हैं। अब इन्वेस्टर के पास क्या अपॉर्चुनिटी चॉइस होगी कि वो चूज़ करेंगे बिटवीन डोमेस्टिक और फॉरेन असेट को, कि वो अपने देश की, अपनी कंट्री की असेट को यूज करे या अदर कंट्री की। लेबर मार्केट लेबर से रिलेटेड होगी। फर्म कैन चूज वेयर टू लोकेट प्रोडक्शन एंड वर्कर टू चूज वेयर टू वर्क। अब फर्म तो ये चूज करेगी कि वो कहाँ पर काम करेगी, इंडिया के अंदर या अदर कंट्री के अंदर, और वर्कर ये चूज करेंगे अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कि वो कहाँ पर एबल है काम करने के। देर आर वेरियस इमिग्रेशन लॉ विच रिस्ट्रिक्ट टू द मूवमेंट ऑफ लेबर बिटवीन कंट्रीज। अब इसके लिए तो कुछ लॉ भी होगा। ऐसे तो पूरा इंडिया उठ के अमेरिका चला जाए, चाइना चला जाए या अदर कंट्री के अंदर चला जाए, ये भी किसके अकॉर्डिंग होता है, एक इमिग्रेशन लॉ के अकॉर्डिंग होता है। अब बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कंपेरिजन और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है ऑल इकोनॉमी ट्रांजैक्शंस का, किन के बीच में, नॉर्मल रेजिडेंस और एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंस है उनके बीच में, और जितने भी अदर कंट्री के रेजिडेंस है उनके साथ। किस में, विद इन अकाउंटिंग ईयर, एक ईयर के अंदर। टाइप ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट 2 टाइप के होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है कि जो एक साल के अंदर कितने एक्सपोर्ट किए गए हैं और कितने इंपोर्ट किए गए हैं गुड्स और सर्विसेज एंड अनलैटरल ट्रांसफर्स।
करंट अकाउंट एक साल के रिकॉर्ड्स को चेक करता है कि कितना एक्सपोर्ट किया गया है और कितना इंपोर्ट किया गया है। कैपिटल अकाउंट, इट रिकॉर्ड ऑफ ऑल सच ट्रांजैक्शन बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड विच रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन असेट एंड लायबिलिटी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। कैपिटल अकाउंट क्या कहता है कि एक नॉर्मल रेजिडेंस है जो एक कंट्री का और जो अदर कंट्री के साथ, अब देखेगा कि टोटल ट्रांजैक्शन कितने की है उसने, किसके से रिलेट करके, कि उसने कितनी तो असेट को सेल किया है और कितनी असेट को परचेज किया है और कितनी लायबिलिटीज पे की है उसने एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। ओके, अब देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं करंट अकाउंट के। ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज, वस्तुओं का लेन देन करे या सर्विसेज का लेन देन करे, ट्रांसफर पेमेंट या पेमेंट करे एज ए गिफ्ट और ग्रांटेड। ट्रेड इन गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, या तो हम एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स का या हम इंपोर्ट करेंगे गुड्स का। सर्विसेज में नेट फैक्टर इनकम कितनी हुई हमें, या तो वो इनकम कहाँ से होगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ ने क्या किया, अपनी सैलरी या वेजेस लिए हैं, या फिर किस केस में हो सकती है वो नेट इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है, कि हमने कितना इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर हमें कितनी इनकम अर्न हुई है। नेट इनकम फैक्टर इनकम, नेट नॉन फैक्टर इनकम मीन्स हमने उसके ऊपर कितना शिपिंग चार्ज किया है, कितना बैंकिंग इंश्योरेंस के ऊपर पैसा दिया है, सर्विसेज तो यही होती हैं, और कितना हमने टूरिज्म सॉफ्टवेयर सर्विसेज के ऊपर पैसा दिया है। ओके, ये करंट अकाउंट के अंदर इन सब का रिकॉर्ड किया जाता है। फिर बात करते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट, कि हमने किस चीज़ में कंसिस्ट करेंगे, हमने गिफ्ट कितना दिया है, गिफ्ट मीन्स कि यहाँ पर कितने हमने रिबेट वगैरह दिया और कितना हमने उसको सब्सिडी वगैरह दी और कितना टैक्स वगैरह लिया। रिमिटेंस एंड ग्रांट्स, ये सारे के सारे करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, ये थे कंपोनेंट्स करंट अकाउंट के। अब बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कैसे देखते हैं बैलेंस, कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या लॉस को कंसीडर करेंगे डेफिसिट के अंदर और प्रॉफिट को करेंगे हम सरप्लस के अंदर। प्रॉफिट ना बोल के क्या बोलेंगे उसको, सरप्लस, लॉस ना बोल के क्या बोलेंगे, डेफिसिट। ओके, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कैसे देखेंगे बैलेंस। करंट अकाउंट इज बैलेंस व्हेन रिसिप्ट ऑन करंट अकाउंट आर इक्वल टू पेमेंट ऑन करंट अकाउंट। तब हमारी बैलेंस कब होगा, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, देखो जब हमने जितना रिसिप्ट मिला है और जितने हमने एक्सपेंडिचर किए हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, या पेमेंट आएगी, यहाँ पर रिसिप्ट और पेमेंट यूज करेंगे। जो हमने पेमेंट की है और जो हमने रिसीव किया है वो इक्वल होंगे, तो मतलब क्या होगा, हमारा बीओपी बैलेंस होगा। ओके, सेकेंड कंडीशन, अगर रिसिप्ट मोर देन पेमेंट है, पेमेंट से ज़्यादा है, मीन्स हमें करंट अकाउंट पे सरप्लस होगा, सरप्लस ऑन करंट अकाउंट। फ़ायदा हुआ हमें, इफ़ रिसिप्ट तो हमें कम हुए हैं बट उसके बिहाफ में हमने पेमेंट तो ज़्यादा कर दिए भाई अदर कंट्री को, हमें क्या हुआ, करंट अकाउंट पे डेफिसिट, डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट। इज दैट क्लियर। सो ये होंगी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट के केस में, कि हमें प्रॉफिट हुआ या बैलेंस है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की हमारी कंट्री के अंदर जो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, या हमें डेफिसिट, हम घाटे में जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट हैज़ टू कंपोनेंट। अब इसके भी टू कंपोनेंट हो गए हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड बैलेंस। अब किस केस में हमने ट्रेड किया है, या इनविजिबल, बैलेंस ऑन इनविजिबल। सो ये दोनों के दोनों पॉइंट हम डिस्कस करेंगे फर्दर नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर आपको अच्छे से समझ आया, हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्यूरी है इकोनॉमिक्स
कॉमर्स से रिलेटेड तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन आपको दूंगी। सो थैंक यू।